आई लव मोहम्मद, तो यार मुसलमानों को तो ऑर्डर है कि आप अपने माँ बाप और अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार मोहम्मद से करेंगे। प्रॉफिट से मोहब्बत जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। अभी तक कहीं पे भी ये वाला एंगल नहीं दिया गया कि लिख करके दिखाओ। हाँ, लिख के आप डालेंगे। इसलिए देवबंद के मौलाना जो है वो कह रहे हैं कि यार ये मतलब ये बोलने की बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिसने भी ये किया है ना, उसका एक पॉलिटिकल पर्पस भी है। क्या होता है कि वक्फ के नाम पे पुकार दी गई कि आओ बदल डालेंगे सब कुछ, कोई नहीं आया। हम एक हैं। मुसलमान भी मस्त है अपनी लाइफ में, यार काम धाम है, क्या छोड़ के जाएंगे इसमें। तो उन्होंने देख लिया कि पॉलिटिकल मुद्दे पे जो है ना, मुसलमान जाग नहीं रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा। एक नाम है जो होता है ना, एक ही नारा, एक ही नाम, एक नाम है जिसके अराउंड वो मजबूर हो जाएगा इकट्ठा होने के लिए। तो उस नाम के इर्द गिर्द ही अब पॉलिटिक्स शुरू की जाए। कम से कम देखो, एक करके बुला लोगे, उसके बाद भाषण दे देना, चिंगारी ही लगानी है और अपना। पर एक जगह तो चाहिए सब, यहाँ एक जगह नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ये बड़ा निकाला है। अब इसमें क्या है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि आपने पोस्टर लगा दिए, पोस्टर की बेहुरमती हो जाएगी। आपने यहाँ वहां लगा दिए, टांग दिए हैं, वो गिरेगा जमीन पे। हमारे यहाँ नहीं, कोई फाड़ी देगा तो हो जाएगी बेअदबी। तो आप उसको बेअदबी करार दे करके प्रोटेस्ट करने लगोगे। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को भी देखता हूँ कि वो शहर शहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी 3 तारीख का भी कॉल है कि जुम्मा है, तो आप सभी जो है निकलें और देश को बता दें कि आई लव मोहम्मद। होगा क्या कि राजनीतिक उपयोग के लिए ये कैंपेन तैयार किया गया, बाकी दुनिया में मतलब मुसलमान यहाँ तो ठीक ठाक संख्या में है, पर बाकी दुनिया में बहुत देशों में 90%, 95%, 100% तक है, कोई ये नहीं कर रहा। पर यहाँ पे क्या होगा अब कि आई डोंट लव मोहम्मद करके भी कोई आदमी पोस्टर लगा देगा, फिर आग भड़क जाएगी। उसके बाद सोशल मीडिया पे क्या हो गया कि लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है अगर आप आई लव मोहम्मद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया जो रैली निकाल रहे थे, सडनली रैली का रूप ले लिए, तो उनको पुलिस ने रोका तो थोड़ी हाथापाई हो गई, उठा के अंदर किया, 2-4 लोग अंदर हो गए। कहीं पे उनको मना किया गया था यहाँ पे नहीं लगाएंगे बैनर, उन्होंने लगा दिया तो उनको पकड़ लिया, केस हो गया। तो अब सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा है कि कैसा देश है रे, यहाँ आई लव मोहम्मद बोलने पे मुकदमा हो जाता है। तो ये पढ़ के दूसरा आदमी कहता है मुकदमा होता है तो हमारे खिलाफ करो फिर, ये चेन रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, चूंकि आप पोस्टर लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बीबीसी और सीएनएन में छपेगा कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, सरकार ने मना कर दिया है बोलने के लिए, तो वो ये लगा रहे हैं। और फोटो आएगी कि एक पुलिस वाला जो है बेंत से सूद रहा है किसी को जिसके हाथ में ये पोस्टर है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, खास करके अरब कंट्रीज में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, जो आपके मित्र देश हैं, उनके यहाँ अखबारों में छपेगा कि आई लव मोहम्मद बोलने पे पुलिस उनको मार रही है। ये सब आंशिक रूप से सत्य है, पर आप 6 महीने, 7 महीने में, 1 साल में ये हो जाएगा कि इस्लामोफोबिया भारत में चरम पर है। क्योंकि अभी से अगर सोशल मीडिया पर आप लिखना शुरू कर देंगे यही एक लाइन, तो 1 साल में इतना जखीरा हो जाएगा कि जब सर्च इंजन घूमेगा तो कहेगा हाँ ये सच है, ग्रोक, चैट जीपीटी इत्यादि। और फिर जिनकी पॉलिटिक्स, जिन्होंने ये रचा है, पूरा मास्टर स्ट्रोक मारा है, वो सफल हो जाएंगे इस चीज में कि देखो भारत में ये सब हो रहा है। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि उनके राजनीतिक कॉल पे कोई आने वाला है। छोटे छोटे मतलब तो मोहल्ले के लीडर हैं, शहर के लीडर हैं, सभी हाथ सेक रहे हैं उसमें अपना। हाँ, वो ही होगा। उससे ज्यादा मुझे राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है। पर ये हमारी जो सिचुएशन
ऑलरेडी एक हीट होती है ना समाज में, उसको और बढ़ाएगा ये मेरा विश्लेषण है। बाकी मोहम्मद से प्यार करने वाले तो प्यार करेंगे ही, वो पोस्टर लगा के करें कि नहीं करें, नारे नहीं लगाए या लगाए। ये ऐसा नहीं था कि ये सडनली लोग प्यार करने लगे। बस मुझे भी शौक था कि मैं जा करके रैली में पार्टिसिपेट करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पोस्टर मेरे हाथ में भी हो, आई लव मोहब्बत, मोहब्बत ही खुदा है। नहीं मैं भैया, मैं तो यही होना चाहिए। मैं तो आई लव जूही चावला के पोस्टर अपने घर के आगे लगा दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी मुझे कुछ नहीं करेगी, पर मैं अगर सबको जिसको प्यार होता है ना वो बार इतने दिनों से यार। दूसरी बात, एक मुसलमान के लिए ये ऑप्शनल नहीं है, वो तो चला आ रहा है। ये अकीदा का बेसिस है, फाउंडेशन है वो। तो वो इसलिए अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा किसी को लिख के बोलते हुए, क्योंकि क्यों पोस्टर लेके चलूंगा मैं, ये कोई बात हुई। वो देवबंद के जो मौलाना थे वो बोल रहे थे कि आप अपनी बीवी से प्यार करते थे, आई लव माय वाइफ का पोस्टर लेके घूमते। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत करिए क्योंकि देवबंदियों के मुताबिक ये जो है बरेलवियों की साजिश है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि ये बरेलवियों की साजिश है। ये बड़ा खेल है, ये सब ओहदे का खेल है। तौकीर रजाना है, मतलब अच्छे क्या बोले, जो बरेलवी सूफी जमात है उसके खानदान के चश्मो चिराग है, पर इतने अक्लमंद नहीं है जितना समझता हो उतना महान थोड़े है। तो वो वाला चक्कर है। ही इज ऑब्वियसली, उनका एक रहता है बरेलवियों और देवबंदियों में फर्क यही है। तो उसको तो बनाए रखेंगे, वो अपना सिस्टम तो बनाए रखेंगे, पर ये खेल खेला जा रहा है, जो सीधा है वो पेला जा रहा है।